हेलो एवरीवन। हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था ऑफ रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, जिसका नाम है जैकोबियंस। तो आज हम उसी चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 का एग्जांपल नंबर 7 करेंगे, जहां आपकी बुक में जोन सभी एग्जांपल है आप देख सकते हो। इफ x इज इक्वल टू आर कोस थीटा कोस फाई, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस एम स्केयर साइन स्केयर फाई, z इज इक्वल टू आर साइन फाई अंडर रूट 1 माइनस एन स्केयर साइन स्केयर फाई, वेयर एम स्केयर प्लस एन स्केयर इज इक्वल टू 1, देन शो डैट दिस। मतलब कि x की वैल्यू आपको ये गिवन है, y की वैल्यू आपको ये गिवन है, z की वैल्यू आपके पास ये गिवन है, ठीक है। और आपको ये कहा गया है कि एम स्केयर प्लस एन स्केयर 1 के इक्वल है। तो आपको शो क्या करना है कि एक्स वाई जेड का जो जेकोबियन है ना, एक्स कोमा वाई कोमा जेड का जो जेकोबियन है विद रिस्पेक्ट टू आर कोमा थीटा कोमा फाई, वो आपके पास ये आएगा, आपको ये प्रूव करना है। तो मतलब कि आप ये निकालोगे और किसके इक्वल प्रूव करोगे, इसके इक्वल। अगर आपको आप इसको सीधा निकालते हो, मतलब कि करली एक्स कोमा वाई कोमा जेड अपॉन करली आर कोमा थीटा कोमा फाई, आप सीधा निकालते हो तो आपके पास क्या आएगा, यही आएगा। इसको आप इसके इक्वल ही लिखोगे, कर लिया एक्स अपॉन कर लिया कर लिया एक्स अपॉन कर ली थीटा कर ली एक्स अपॉन कर ली फाई। मतलब कि एक्स का पार्शियल डिफरेंशिएशन पहले आर के रिस्पेक्ट में, फिर थीटा के रिस्पेक्ट में, फिर फाई के रिस्पेक्ट में, फिर वाई का आर के रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, फाई के रिस्पेक्ट में, जैसे मैंने लिखा है। फिर कर ली जेड बाय कर ली आर, कर ली जेड बाय कर ली थीटा, कर ली जेड बाय कर ली फाई, और इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो जो आंसर आएगा मतलब कि वही ये इसके इक्वल होगा। पर जब अगर आप ऐसा करोगे तो कैलकुलेशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, ठीक है ना। क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू क्या है। तो इनका पहले आप पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा फाई, फिर इनको डिटर्मिनेंट में रखोगे, सॉल्व करोगे, तो बहुत मतलब कि कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएंगी। तो इसलिए इसको करने का एक मेथड है, उस मेथड को आपको देखना है कि हम कैसे करेंगे, ठीक है। इजी मेथड है, बस कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। सबसे पहले हमने क्या किया, एक्स वाई जेड को एज इट इज़ लिख दिया जो हमें गिवन है। तो एक्स हमें ये गिवन है, वाई हमें ये गिवन है और जेड हमें ये गिवन है, ठीक है। इसको मैंने 1 2 और 3 इक्वेशन मान लिया। अब आपको क्या करना है, इन तीनों इक्वेशंस को ना आपको स्केयरिंग और ऐड कर देना है। मतलब कि पहले आप तीनों को स्केयर करोगे, एक्स स्केयर वाई स्केयर और जेड स्केयर, फिर तीनों को ऐड कर दोगे, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आएगा, एक्स का स्केयर मतलब कि आर स्केयर को स्केयर थीटा को स्केयर फाई, इसका स्केयर ये आएगा, ठीक है। प्लस ये क्या है, वाई का स्केयर, वाई क्या है आर साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस एम स्केयर साइन स्केयर फाई है ना, इसका स्केयर करोगे तो क्या आएगा, आर का स्केयर साइन का स्केयर और 1 माइनस एम स्केयर साइन स्केयर फाइव का, मतलब कि उसके ऊपर अंडर रूट है ना, तो उसका स्केयर करोगे तो वो अंडर रूट हट जाएगा, तो ये आ जाएगा, ठीक है। प्लस जेड का स्केयर करोगे तो आर स्केयर साइन स्केयर फाइव, और यहाँ ऊपर अंडर रूट था वो हट गया, तो 1 माइनस एन स्केयर साइन स्केयर थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया। अब देखिए यहाँ भी आर स्केयर है, यहाँ भी आर स्केयर है, यहाँ भी आर स्केयर है, तो आर स्केयर को तीनों में से कॉमन निकाल लो, तो ये हमने कॉमन निकाल लिया। तो अंदर हमारे पास क्या बचा, कोस स्केयर थीटा कोस स्केयर फाई, ये लिखा हुआ है, ठीक है। साइन स्केयर थीटा इंटू 1 माइनस एम स्केयर साइन फाई। तो हमने क्या किया, यहाँ साइन स्केयर थीटा को भी अंदर साथ के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो साइन स्केयर थीटा को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो साइन स्केयर थीटा माइनस एम स्केयर साइन स्केयर थीटा साइन फाइव, साइन स्केयर थीटा को अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या बचा, एम स्केयर साइन स्केयर थीटा और साइन स्केयर फाइव, ठीक है। प्लस यहाँ भी साइन स्केयर थीटा सॉरी साइन स्केयर फाइव बचेगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो साइन स्केयर फाइव को अंदर मल्टीप्लाई किया तो साइन स्केयर फाइव माइनस एन स्केयर साइन स्केयर फाइव साइन स्केयर थीटा आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में अब हम क्या करेंगे, देखिए आपको ना क्वेश्चन में गिवन है कि एम स्केयर प्लस एन स्केयर जो है वो 1 के इक्वल है, ठीक है। तो इसका हम यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, देखिए अब यहाँ देखो कि एम स्केयर की टर्म कौन सी है, एक तो ये वाली टर्म है जहाँ एम स्केयर है, इस टर्म में एम स्केयर है, और एक इस टर्म में एन स्केयर है, ठीक है। एम स्केयर इस टर्म में और एन स्केयर इस टर्म में है। और आप देखो इन दोनों टर्म्स में साइन स्केयर थीटा साइन स्केयर फाई है, साइन स्केयर फाई साइन स्केयर मतलब थीटा है, और यहाँ माइनस माइनस भी है। तो आप क्या करो, इन दोनों को इकट्ठा लिख के ना इसमें से माइनस को भी कॉमन निकाल दो, और ये साइन स्केयर थीटा साइन स्केयर फाई और साइन स्केयर फाई साइन स्केयर थीटा को भी कॉमन निकाल दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, साइन स्केयर फाइव साइन स्केयर थीटा बाहर निकाल दिया, माइनस बाहर निकाल दिया, तो अंदर क्या बचेगा, एम स्केयर प्लस एन स्केयर बचेगा, ठीक है। और बाकी जो भी टर्म्स हैं वो एज इट इज़ आप यहाँ लिख दोगे। नेक्स्ट स्टेप में एम स्केयर प्लस एन स्केयर को हमने 1 पुट कर दिया, ठीक है। तो आपके पास क्या बचा, कोस स्केयर थीटा एज इट इज़ कोस स्केयर फाइव एज इट इज़ माइनस साइन स्केयर फाइव साइन स्केयर थीटा एज इट इज़, ये 1 हो चुका है, प्लस में साइन स्केयर थीटा एज इट इज़
प्लस साइन स्क्वायर फाइव यहाँ एज इट इज़, और बाहर आर स्क्वायर भी एज इट इज़। नेक्स्ट टाइम में अब आप क्या करो, देखिए यहाँ कोस स्क्वायर थीटा है, कोस स्क्वायर फाइव है, ठीक है। तो कोस स्क्वायर थीटा को आप ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो वही लिख दिया। कोस स्क्वायर फाइव को भी आप ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव, सभी साइन में थे तो इनको भी हमने साइन में कन्वर्ट कर लिया। अब नेक्स्ट टाइम मैं इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाइव, दोनों को मल्टीप्लाई तो आप कर सकते हो ब्रैकेट्स को। यहाँ साइन स्क्वायर फाइव साइन स्क्वायर थीटा भी एज इट इज़ लिखना है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर फाइव भी एज इट इज़ साथ के साथ लिख देना है। अब देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा से ये साइन स्क्वायर थीटा कट गया, ठीक है। ये साइन स्क्वायर फाइव साइन स्क्वायर थीटा से ये साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाइव कट गया। ये साइन स्क्वायर फाइव से ये साइन स्क्वायर फाइव कट गया, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का था, तो बचा क्या, वन बचा। तो आर स्क्वायर इंटू वन क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर ही आ जाएगा, ठीक है। हैंस हमारे पास क्या आ गया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इसके इक्वल आ चुका है, आर स्क्वायर के इक्वल आ चुका है। इसको हम फोर्थ इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, डिफरेंशिएटिंग फोर्थ विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा और फाइव। फोर्थ इक्वेशन को हम क्या करेंगे, आर थीटा और फाइव से क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। तो इसको पहले हम आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, 2x कर ली एक्स बाय कर लिया आर, प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो 2y, और y का फिर से डिफरेंशिएशन कर ली वाई बाय कर लिया आर, प्लस जेड स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो 2z, और कर ली जेड बाय कर लिया आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो 2r, और r का फिर से डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू r, तो कर ली r बाय कर ली r, जो कि ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो यहाँ पूरे में से 2 को कॉमन लिया बाहर ऐसे, और यहाँ भी एक 2 था, ये 2 से ये 2 कट गया, तो आपके पास क्या बचा, x कर ली x बाय कर ली r, प्लस y कर ली y बाय कर ली r, प्लस z कर ली z बाय कर ली r इज इक्वल्स टू r। इसको हम फिफ्थ इक्वेशन मान लेते हैं। ये तो हमने आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया फोर्थ इक्वेशन को। अब हमें थीटा के रिस्पेक्ट में भी करना है और फाई के रिस्पेक्ट में भी करना है, ये आ गई, ठीक है। थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया, फाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया, ठीक है। चलिए अब हम ना निकालते हैं कर ली एक्स कोमा वाई कोमा जेड अपॉन कर ली आर कोमा थीटा कोमा फाई। मेन तो हमें यही तो निकालना है ना। क्वेश्चन में देखिए हमें क्या कहा गया है, क्वेश्चन में हमें यही तो कहा गया कि इसको इसके इक्वल प्रूव करो, है ना। तो हम अब ये निकालते हैं, ये 1/x जो मैंने बाहर लिया और ये जो x लिया है इसको अभी आप भूल जाना, अभी ये मान लेना यहाँ नहीं लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अगर मैं कर ली एक्स कोमा वाई कोमा जेड अपॉन कर ली आर कोमा थीटा कोमा फाइव निकालता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, कर ली एक्स अपॉन कर लिया, कर ली एक्स अपॉन कर ली थीटा, कर ली एक्स अपॉन कर ली फाइव, कर ली एक्स वाई, कर ली वाई अपॉन कर लिया, कर ली वाई अपॉन कर ली थीटा, कर ली वाई अपॉन कर ली फाइव, कर ली जेड अपॉन कर लिया, कर ली जेड अपॉन कर ली थीटा, कर ली जेड अपॉन कर ली फाइव, ठीक है। यही आएगा ना, क्योंकि एक्स का पहले आर के रिस्पेक्ट में, फिर थीटा के रिस्पेक्ट में, फिर फाइव के रिस्पेक्ट में, फिर वाई का आर के रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, फाइव के रिस्पेक्ट में, फिर जेड का आर के रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, फिर फाइव के रिस्पेक्ट में। इसको मैंने डिटर्मिनेंट में लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में अब आपको क्या करना है, आपको ना जो आपके पास ये तीन इक्वेशंस आई हैं, ये वाली, एक तो ये आपकी फिफ्थ इक्वेशन ये वाली, ठीक है, और एक आपके पास ये वाली इक्वेशन और ये वाली, मैं सिक्स्थ और सेवन्थ इक्वेशन। आपको ना इस पहली लाइन को कुछ ऐसे ही बनाने की कोशिश करनी है, इन तीन इक्वेशन जैसा ही, ठीक है। तो इसके लिए हमने ना एक ऑपरेशन लगाया, आर वन एरो R1 प्लस YR2 प्लस ZR3। मतलब कि हमने क्या किया, R1 मतलब कि जो आपकी फर्स्ट रो है ना उसमें चेंज किया। क्या चेंज किया कि जो आपकी R1 है उसको आपने R2 और R3 से ऐड कर दिया, ठीक है। तो उससे पहले हमने इसके लिए क्या किया, पहला स्टेप तो हमने ये किया, इसको मैंने x से मल्टीप्लाई करवा दिया पहली रो को, और बाहर 1/x से डिवाइड करवा दिया, मतलब कि पूरे डिटर्मिनेंट को। क्योंकि एक्स यहाँ से अगर मैं कॉमन निकाल लूँगा पहली रो से तो एक्स बाहर आ जाएगा, एक्स से एक्स कट जाएगा, तो हमारे पास वही दोबारा डिटर्मिनेंट बन जाएगा जो पहले था, ठीक है। तो इसलिए हम ऐसे कर सकते हैं कि एक्स से हमने साथ के साथ अंदर एक रो से मल्टीप्लाई भी करवा दिया और बाहर एक एक्स से डिवाइड करवा दिया, ताकि वो कट ही जाना है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, R1 को R1 प्लस YR2 प्लस ZR3 में चेंज कर देना है। मतलब कि आपको एक यहाँ एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना है, या फिर आप कह सकते हो रो ऑपरेशन लगाना है,
ठीक है। आपको पता ना किसी मैट्रिक्स में जब हम डिटर्मिनेंट में एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा सकते हैं, तो ऐसे हमने यहाँ ऑपरेशन लगा देना है। आपको क्या करना है, जो आपकी फर्स्ट रो है ना, उस रो में आपको सेकंड रो से y को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, ठीक है। और थर्ड रो से भी z को मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड कर देना है। मतलब कि आप क्या करोगे, जैसे कि आपकी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट ये है ना, मैंने क्या कहा कि आप फर्स्ट रो में सेकंड रो को y के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, ठीक है। और उसी फर्स्ट रो में आपको थर्ड रो के एलिमेंट्स को z के साथ मल्टीप्लाई करके उनमें ऐड कर देना है। पहला एलिमेंट क्या है, करली एक्स अपॉन करली आर है, ठीक है। इस एलिमेंट में आप सेकंड रो को y के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे, तो x करली एक्स बाय करली आर में हमने क्या ऐड कर दिया, करली वाई बाय नहीं सॉरी वाई करली वाई बाय करली आर, ये कर दिया। फिर थर्ड रो के एलिमेंट को z के साथ मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड कर देना है, प्लस z करली z बाय करली आर। सिमिलरली इसके साथ भी होगा, कर x करली एक्स बाय करली थीटा, इस रो का जो एलिमेंट है दूसरी रो का, उसको हमने y के साथ मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देना है, जो मैंने यहाँ कर दिया। फिर तीसरी रो के एलिमेंट को z के साथ मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देना है, तो ये कर दिया। सिमिलरली आप इसमें भी ऐसा करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। अब देखिए, x कर ली आर बाय कर ली एक्स बाय कर ली आर प्लस y कर ली वाई बाय कर ली आर प्लस z कर ली z बाय कर ली आर, ये किसके इक्वल है, क्वेश्चन नंबर 5 से? ये तो आपके पास r के इक्वल है ना। देखिए, ये तो r के इक्वल है यहाँ से, है ना। तो यही हमने यहाँ लिख दिया। इसकी जगह मैंने अगले स्टेप में क्या करूँगा, r लिख दूंगा। इक्वेशन नंबर 6 से ये पूरी टर्म जो है, जो मैंने यहाँ लिखी है, ये जीरो के इक्वल है, तो यहाँ मैंने जीरो लिख दिया, ठीक है। और जो ये वाली टर्म है, ये इक्वेशन नंबर 7 से ये भी जीरो के इक्वल, मैंने यहाँ जीरो लिख दिया, ठीक है। बाकी पूरा डिटर्मिनेंट एज इट इज। नेक्स्ट टाइम में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। तो आप फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपैंड कर सकते हो, क्योंकि वो इजी भी है, ठीक है। तो फर्स्ट रो में जो पहला एलिमेंट है वो कौन सी रो में है, इस रो में, कौन से कॉलम में, इस कॉलम में। तो एलिमेंट्स कौन से बचे, ये, तो इनका डिटर्मिनेंट कर दो। तो इनका डिटर्मिनेंट करोगे तो क्या आएगा, ये मल्टीप्लाई बाय ये, जो मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है, माइनस ये मल्टीप्लाई बाय ये, जो मैंने ये लिख दिया, ठीक है। और जो ये वाली आर वाली टर्म है, ये बाहर पड़ी होती है, ठीक है। प्लस में अब यहाँ ज़ीरो है, यहाँ ज़ीरो है, तो आगे जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो ज़ीरो ही हो जाएंगे, क्योंकि जो दूसरा एलिमेंट है जिस रो के हम अलोंग एक्सपैंड कर रहे हैं वो भी ज़ीरो है, और तीसरा एलिमेंट भी ज़ीरो है, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट के अलोंग ही हम ये लिख देंगे। और बाहर 1/x भी तो था, तो ये यहाँ मैंने x लिखा हुआ है 1/x, और जो ये r है, ये वाला एलिमेंट है जो यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास इसका मतलब कर ली एक्स कोमा वाई कोमा जेड अपॉन कर ली आर कोमा थीटा कोमा फाई, हमारे पास ये आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में बस आपको क्या करना है, कर ली वाई बाय कर ली थीटा, कर ली जेड बाय कर ली फाई, इनकी वैल्यूज़ लिखनी है, मतलब इनकी वैल्यूज़ निकाल के यहाँ पुट करनी है। कर ली वाई अपॉन कर ली फाई और कर ली जेड बाय कर ली थीटा की वैल्यूज़ को निकाल के यहाँ पुट करना है। तो हमारे पास यहाँ तक आ चुका है। अब देखिए, अब आपको बस कर ली वाई बाय कर ली थीटा, कर ली जेड बाय कर ली फाई, माइनस कर ली वाई बाय कर ली फाई, कर ली जेड बाय कर ली थीटा की वैल्यू को निकालना है, ठीक है। और इसी इक्वेशन में पुट कर देना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हम ना करली वाई बाय करली थीटा निकालते हैं। इसको मैं इक्वेशन नंबर मान लेता हूँ, 8th मान लेते हैं। तो करली वाई बाय करली थीटा निकालते हैं, करली वाई बाय करली थीटा। तो ये क्या आ जाएगा, y हमारे पास क्या है, y इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस एम स्क्र साइन स्क्र फाई है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करो तो क्या आ जाएगा, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं ना y का विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो इसका ही इस टर्म का सिर्फ डिफरेंशिएशन होगा साइन थीटा का, बाकी यार 1 माइनस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई ये तो कांस्टेंट है, यहाँ कोई आपके पास थीटा की टर्म है ही नहीं, तो ये आ जाएगा आर कोस थीटा अंडर रूट 1 माइनस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। इसको हम 9th इक्वेशन मान लेते हैं। अब हम करली वाई बाय क्या निकालेंगे, सॉरी करली जेड बाय करली फाई निकालेंगे, करली जेड बाय करली फाई। तो ये क्या आ जाएगा, पहले जेड तो देखें वो क्या है, जेड हमारे पास है आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन से आर साइन फाई अंडर रूट 1 माइनस एन स्क्र साइन स्क्र थीटा, ठीक है। तो यहाँ हम पुट करते हैं, मतलब कि डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको। तो फाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, आर कोस फाई, क्योंकि फाई यहाँ है और कहीं भी फाई वाली टर्म नहीं है, तो इसकी क्या डिफ्रेंशिएशन होगा, बाकी सारे कांस्टेंट लिए जाएंगे, 1 माइनस एन स्क्र साइन स्क्र थीटा एज इट इज़। इसको हम मान लेते हैं
10th इक्वेशन। अब कर्ली वाई बाय कर्ली फाई निकालना है, कर्ली वाई बाय कर्ली फाई निकाल देते हैं। अब वाई क्या है, ये रहा, है ना। अब और फाई वाली टर्म कहाँ है, इस अंडर रूट के अंदर है, ठीक है। तो इसका मतलब आर और साइन थीटा कांस्टेंट लिए कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे, और इस अंडर रूट में 1 माइनस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई है ना, तो इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो आर साइन थीटा एज इट इज़, और जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे इस टर्म का, यहाँ अंडर रूट है तो अंडर रूट को हम ऐसे नहीं लिख सकते, इसकी पावर 1/2। अंडर रूट का मतलब ये तो होता है पावर 1/2। तो डिफरेंशिएशन करो इसका, तो क्या आ जाएगा, 1/2 आगे, ठीक है। और 1 माइनस एम स्क्वेयर साइन स्क्वेयर फाई की पावर 1 कम, तो पावर 1 कम करोगे हाफ में से तो माइनस हाफ आ जाएगा। तो आपको इस टर्म का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, क्योंकि इस अंडर रूट के अंदर ये वाली टर्म थी। इसका फिर से डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 0 माइनस एम स्क्वेयर कॉन्स्टेंट है, और साइन स्क्वेयर फाई का डिफरेंशिएशन 2 साइन फाई, और साइन फाई का फिर से डिफरेंशिएशन कोस फाई, ठीक है। ये आ गया। इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास क्या आ रहा है, आर साइन थीटा बाई 2 1 माइनस एम स्क्वेयर साइन स्क्वेयर फाई की पावर 1/2 एम स्क्वेयर 2 एम स्क्वेयर साइन फाई कोस फाई एज इट इज़। देखिए ये 2 से ये 2 कट गया, तो करली फाई बाय करली फाई किसके इक्वल आ गया, आर साइन थीटा। इसको मैं नीचे लिख सकता हूँ ऐसे, 1/m² साइन स्क्वेयर फाई। तो ये जब नीचे जाएगा तो माइनस की पावर हट जाएगी, तो ये अंडर रूट में हो जाएगा, क्योंकि हाफ का मतलब अंडर रूट ही होता है। m² साइन स्क्वेयर फाई कोस फाई एज इट इज़। तो ये करली वाई बाय करली फाई आ गया। इसको मैं मान लेता हूँ 11th इक्वेशन, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, करली जेड बाय करली थीटा। करली जेड बाय करली थीटा निकालते हैं। जेड क्या है, आर साइन फाई अंडर रूट 1 माइनस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ थीटा कहाँ है, इस अंडर रूट के नीचे है, तो इसका डिफरेंशिएशन ये दोनों कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे। तो आर साइन थीटा एज इट इज, सॉरी साइन फाई एज इट इज अंडर रूट 1 माइनस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो अंडर रूट को 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1/2 पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम 1 माइनस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की, वो क्या होगी 1/2। और जो इसके अंदर जो बैठा है इसका फिर से डिफरेंशिएशन, तो आ जाएगा 0 माइनस एन स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, और साइन स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन 2 साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। तो ये आ गया। नेक्स्ट स्टेप में आर साइन फाई, ये 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ माइनस था ना एक, यहाँ भी माइनस था, तो यहाँ एक माइनस भी आएगा ब्रैकेट के अंदर, तो ये माइनस को नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ अंदर आगे कर दिया। ये 0 को हटा देते हैं, तो ये 2 से 2 कट गया। आर साइन फाई, ये पावर ऊपर 1/2 है माइनस की, नीचे लेकर जाएंगे तो प्लस की 1/2 हो जाएगी, और 1/2 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट, ठीक है। और यहाँ क्या है, एन स्क्वायर है, और साइन थीटा कोस थीटा एज इट इज़। तो एक करली जेड बाय करली थीटा हमारे पास ये आ चुका है 12th इक्वेशन। ये 9th 10th 11th 12th को हम 8th इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पास 9th 10th 11th और 12th ये 4 इक्वेशंस आई थी, ठीक है। हमें इन 4 इक्वेशंस को किस में पुट करना था, आपकी 8th इक्वेशन में। जो आपकी इक्वेशन क्या थी, करली एक्स कोमा वाई कोमा जेड अपॉन करली आर कोमा थीटा कोमा फाई इज इक्वल टू आर बाई एक्स करली वाई बाय करली थीटा करली जेड बाय करली फाई माइनस करली वाई बाय करली फाई करली जेड बाय करली थीटा, इसमें पुट करना है, ठीक है। तो 9th 10th 11th 12th को मैं इस इक्वेशन में पुट करने वाला हूँ, ठीक है। ये आपकी 8th इक्वेशन थी, तो आप क्या लिखोगे, पुटिंग 9th 10th 11th 12th इन इक्वेशन 8, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, करली एक्स कोमा वाई कोमा जेड अपॉन करली आर कोमा थीटा कोमा फाई किसके इक्वल आ जाएगा, आर बाई एक्स, ठीक है। करली वाई बाय करली थीटा की वैल्यू क्या है, ये रही आर कोस थीटा अंडर रूट 1 माइनस एम स्क्वेयर साइन स्क्वेयर फाई। तो ये मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो आ जाएगा आर कोस थीटा अंडर रूट 1 माइनस एम स्क्वेयर साइन स्क्वेयर फाई, ठीक है। इनटू में करली जेड बाय करली फाई है, करली जेड बाय करली फाई की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखिए आर कोस फाई अंडर रूट 1 माइनस एन स्क्वेयर साइन स्क्वेयर फाई। तो ये भी मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, आर कोस फाई अंडर रूट 1 माइनस एन स्क्वेयर साइन स्क्वेयर फाई,
ठीक है। माइनस में करली फाई की वैल्यू पुट करूंगा, वो क्या है, ये रही, ये बड़ी वैल्यू, माइनस आर साइन फाई, सॉरी, माइनस आर साइन थीटा एम स्क्र साइन फाई कोस फाई अपॉन अंडर रूट वन माइनस एम स्क्र साइन स्क्र फाई। ठीक है, तो ये पुट कर देता हूँ। तो ब्रैकेट में माइनस आर साइन थीटा एम स्क्र साइन फाई कोस फाई अपॉन में अंडर रूट वन माइनस एम स्क्र साइन स्क्र फाई। ठीक है, इनटू में क्या है, करली जेड बाय करली थीटा, वो क्या है, ये वाली टर्म है, आर साइन फाई एन स्क्र साइन थीटा कोस थीटा अपॉन वन माइनस एन स्क्र साइन स्क्र थीटा। ठीक है, ये पुट कर देता हूँ। तो ये पुट करूँगा तो यहाँ लिख देता हूँ, क्या आएगा हमारे पास, माइनस आर साइन, यहाँ माइनस आएगा, ठीक है, माइनस आर साइन फाई एन स्क्र इंटू में क्या है, साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में वन माइनस एन स्क्र साइन स्क्र थीटा अंडर रूट के अंदर। ठीक है, तो इसको मैं बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ। तो हमारे पास ये आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, देखिए ये वाली जो टर्म है इसके आगे नेगेटिव लगा है और इसके आगे भी नेगेटिव लगा है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये नेगेटिव तो यहाँ से हट गया। ठीक है, और देखिए यहाँ क्या है, आर इंटू आर स्केयर है, तो इसको मैंने आर स्केयर लिख दिया। ठीक है, आर इंटू आर क्या होता है, आर स्केयर होता है। सिमिलरली यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको भी मैं ऐसे आर स्केयर ही लिख देता हूँ, आर हटा दिया। ठीक है, अब देखिए माइनस के इस साइड भी आर स्केयर है, माइनस के इस साइड भी आर स्केयर है। ठीक है, और आप देख सकते हो कि माइनस के इस साइड ये कोस थीटा कोस फाई है, और माइनस के इस साइड यहाँ भी ये एक कोस थीटा ये रहा, एक कोस फाई ये रहा। ठीक है, तो इसका मतलब हम आर स्केयर कोस थीटा कोस फाई को हम क्या कर लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, आर स्केयर, ठीक है, जो ये था आर स्केयर यहाँ भी है और यहाँ भी है, इस आर स्केयर को हमने कॉमन निकाल लिया और एक आर बाहर भी पड़ा हुआ है, तो आर क्यूब हो गया अपॉन में एक्स एज इट इज। ठीक है, और हमने कोस थीटा और कोस फाई को भी बाहर कॉमन निकालना है, तो कोस थीटा कोस फाई भी बाहर हमने कॉमन निकाल लिया। अंदर क्या बचेगा आपके पास, अंडर रूट वन माइनस एम स्क्र साइन स्क्र फाई, ठीक है, इंटू अंडर रूट वन माइनस एन स्क्र साइन स्क्र फाई। एक ना गलती हो गई है यहाँ ना, साइन स्क्र फाई नहीं थीटा है। ठीक है, तो यहाँ भी थीटा आएगा, माइनस यहाँ क्या बचा, साइन थीटा, ठीक है, एम स्क्र और साइन फाई। ठीक है, कोस फाई तो कॉमन निकाल लिया और आर स्क्र भी कॉमन निकाल लिया, और अपॉन में वन माइनस एम स्क्र साइन स्क्र फाई। ठीक है, और यहाँ क्या बचा, यहाँ से हमने कोस थीटा कॉमन निकाल लिया है ना, तो यहाँ क्या बचेगा, साइन फाई एन स्क्र साइन थीटा। ठीक है, और अपॉन में वन माइनस एन स्क्र साइन स्क्र थीटा, ये बचा। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, यहाँ इस टर्म के अपॉन में क्या है, अंडर रूट वन माइनस एम स्क्र साइन स्क्र फाई इंटू अंडर रूट वन माइनस एन स्क्र साइन स्क्र थीटा है ना, तो हम एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, पूरे के नीचे क्या आ जाएगा, ये दो टर्म्स, ठीक है, आपस में मल्टीप्लाई हो रही है ना, वन माइनस एम स्क्र साइन स्क्र फाई अंडर रूट के अंदर इंटू में वन माइनस एन स्क्र साइन स्क्र थीटा अंडर रूट के अंदर, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब वन है। अब ये टर्म डिवाइडेड बाय ये, ठीक है, और जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई बाय ये, यही होता है ना, एलसीएम लेते हैं। तो ये टर्म डिवाइडेड बाय वन, तो क्या आएगी, यही टर्म आ जाएगी। इस टर्म को वन से डिवाइड करोगे तो यही दोबारा टर्म आ जाएगी। अब इस टर्म को मैं ऊपर मल्टीप्लाई करवाता हूँ, तो मतलब कि ये दोनों जो टर्म्स हैं ऊपर मल्टीप्लाई होंगी, तो जब ये वाली टर्म ऊपर मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ भी अंडर रूट वन माइनस एम स्क्र साइन स्क्र फाई है, और यहाँ भी अंडर रूट वन माइनस एम स्क्र साइन स्क्र फाई है। अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा जब ये आपस दोनों में एक दूसरे से, मतलब कि जब ये मल्टीप्लाई होंगी, तो क्या आएगा, वन माइनस एम स्क्र साइन स्क्र फाई आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ये टर्म और ये टर्म सेम है, तो ये जब ऊपर मल्टीप्लाई होगी तो ये क्या आ जाएगा, वन माइनस एन स्क्र साइन स्क्र थीटा आ जाएगा। माइनस में ये टर्म्स एज इट इज, क्योंकि ये डिवाइडेड बाय ये क्या आएगा, वन, और वन को ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोबारा वही टर्म आ जाएगी, है ना। तो इसको हम लिख देते हैं अब। और यहाँ भी देखिए, यहाँ साइन थीटा है, यहाँ साइन थीटा, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्र थीटा। सिमिलरली साइन फाई इंटू साइन फाई साइन
स्केयर फाइव, ठीक है, और साथ में एम स्केयर एन स्केयर एज इट इज़, ठीक है। ये हमारी बड़ी ब्रैकेट में था। और बाहर देखिए, बाहर आपके पास क्या है, आर क्यूब कोस थीटा कोस फाइव अपॉन में एक्स है। अब देखिए आपको क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू गिवन थी, वो क्या थी, देखिए क्वेश्चन के अंदर ही क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है, आर कोस थीटा कोस फाइव है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक्स की जगह क्या लिख देंगे, एक्स की जगह आर कोस थीटा कोस फाइव, आर कोस थीटा कोस फाइव। तो ये कोस थीटा कोस फाइव से कोस थीटा कोस फाइव कट गया, ठीक है, एक आर से ये पावर एक कम होगी, यहाँ आर स्केयर हो गया, ठीक है। तो इज इक्वल टू में आर स्केयर आ गया। ये दो जो ब्रैकेट्स हैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा वन, वन इंटू वन वन, वन इंटू ये टर्म, तो एन स्केयर साइन स्केयर थीटा, ठीक है। अब ये वाली टर्म इंटू ये, तो माइनस एम स्केयर साइन स्केयर फाइव, और ये वाली टर्म फिर इसके साथ, तो प्लस में एम स्केयर एन स्केयर साइन स्केयर फाइव साइन स्केयर थीटा, ठीक है, माइनस ये वाली टर्म एज इट इज साइन स्केयर थीटा साइन स्केयर फाइव एम स्केयर एन स्केयर, ठीक है। और अपॉन में जो ये चल रहा है वन माइनस एन स्केयर साइन स्केयर फाइव वन माइनस एन स्केयर साइन स्केयर थीटा, ठीक है। देखिए एम स्केयर एन स्केयर साइन स्केयर फाइव साइन स्केयर थीटा, ये क्या है, एम स्केयर एन स्केयर साइन स्केयर थीटा साइन स्केयर फाइव, मतलब सेम ही है दोनों टर्म्स, एक प्लस की एक माइनस की, तो ये तो कट गई आपस में, ठीक है। और यहाँ आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, यहाँ हमारे पास वन है ना, और आपको क्वेश्चन में क्या गिवन था कि जो एम स्केयर प्लस जो एन स्केयर वो वन के इक्वल होता है, इसका मतलब वन को हम ये चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने क्या कर दिया, वन को क्या लिख दिया, एम स्केयर प्लस एन स्केयर लिख दिया, माइनस एन स्केयर साइन स्केयर थीटा एज इट इज, माइनस एम स्केयर साइन स्केयर फाइव एज इट इज, ठीक है। और अपॉन में क्या चल रहा है, वन माइनस एम स्केयर साइन स्केयर फाइव अंडर रूट वन माइनस एन स्केयर साइन स्केयर थीटा, ठीक है। अब देखिए ये एम वाली टर्म और जो ये एम वाली टर्म है, इन दोनों को इकट्ठा लिख देंगे और इन दोनों को इकट्ठा लिख देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं एम स्केयर और ये वाली टर्म को और ये एन स्केयर और ये एन स्केयर वाली टर्म को इकट्ठा कर दूंगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, तो मेरे पास ये टर्म आ चुकी है, ठीक है। मैंने एम और एम वाली टर्म को इकट्ठा लिख दिया, एन और एन वाली टर्म को इकट्ठा लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, एम स्केयर यहाँ से कॉमन निकालो तो क्या आएगा, वन माइनस साइन स्केयर फाइव, ठीक है, प्लस यहाँ से एन स्केयर कॉमन निकालो इन दोनों में से, तो वन माइनस साइन स्केयर थीटा, और अपॉन में ये इज, बस कुछ नहीं करना, अब आंसर आ जाएगा अभी आपका जो आपको प्रूव करना था। देखिए वन माइनस साइन स्केयर फाइव को क्या लिख सकते हैं, कोस स्केयर फाइव, ये फॉर्मूला होता है, तो एम स्केयर कोस स्केयर फाइव प्लस एन स्केयर, ऐसे ही वन माइनस साइन स्केयर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोस स्केयर थीटा, अपॉन में अंडर रूट वन माइनस एम स्केयर साइन स्केयर फाइव इंटू वन माइनस एन स्केयर साइन स्केयर थीटा आ गया, ठीक है। और आर स्केयर साथ में एज इट इज, यही तो आपको प्रूव करना था, है ना, यही आपको कहा गया था ये प्रूव करो। और लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या चल रहा है, करली एक्स कोमा वाई कोमा जेड अपॉन में करली आर कोमा थीटा कोमा फाइव। तो ये आपका प्रूव हो गया। तो ये था आपका सेवन्थ एग्जाम्पल, ये थोड़ा लंबा एग्जाम्पल था, ठीक है। वैसे है इजी, पर मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग गया, अगर आप खुद करोगे तो कुछ नहीं है इसमें।